गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास का न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड हाइड्रा। अमीबा और हाइड्रा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, आज का टॉपिक ये है और स्टार्ट करते हैं। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो माइक्रोस्कोप से चमकता है। नॉर्मली जो हमारी आइज़ हैं उनसे हम वी कैन नॉट सी दैम। ये सिंगल सेल होते हैं। अमीबा जो है माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल्स मीन्स यूनिसेल्युलर मीन्स जिसका शरीर केवल एक सेल होता है। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये ऑर्गेनिज्म पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। इट इज़ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इर्रेगुलर शेप। ये बिल्कुल साधारण ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो शेप है वो इर्रेगुलर होती है। अमीबा की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ अमीबा। ये जो स्ट्रक्चर है देखेंगे आप, ये अमीबा की, और ये चेंज हो सकती है। यानी कि इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अमीबा की जो इट इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इर्रेगुलर शेप, यानी कि इसकी जो शेप है वो थोड़ा थोड़ा बदलती रहती है। इसकी शेप कोई फिक्स नहीं है। द यूनिसेल्युलर अमीबा एनगल्फ टीनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय थ्रोइंग इट फॉल्स फीट। यूनिसेल्युलर अमीबा जो होता है एनगल्फ करता है। एनगल्फ का मीनिंग निगलना। टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं फूड के, उन्हें निगल लेता है। ऑफ फूड बाय थ्रोइंग इट्स फॉल्स फीट, यानी कि उसके एक फॉल्स फीट स्ट्रक्चर होती है उसकी बॉडी में, उनके द्वारा वो उसे कैप्चर करता है, उसे पकड़ता है और उसे अंदर निगल लेता है। एज सूडोपोडिया अराउंड इट, क्योंकि नोन एज सूडोपोडिया, इसे जो है सूडोपोडिया कहते हैं। यानी कि ये जो फॉल्स फीट हैं इन्हें सूडोपोडिया का नाम दिया जाता है, जो इसके चारों तरफ होते हैं। यानी कि जहाँ जैसे ही किसी अमीबा के किसी भी पार्ट पे कोई भी फूड पार्टिकल टच करता है, उसी वहीं पर फॉल्स फीट निकलते हैं और वो उसे अंदर निकलने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके द्वारा अमीबा अपने भोजन को एनगल्फ करता है, तो इट इज़ फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। द सूडोपोडिया जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी। सूडोपोडिया जो है जॉइन होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी, और एक स्मॉल कैविटी बनाते हैं। सूडोपोडिया क्या है, एक साथ जुड़ जाते हैं, पैर जैसी एक संरचना उसमें होती है, वो उसके अपने भोजन को लेकर के अंदर को उससे स्मॉल कैविटी नोन एज फूड वैक्यूल, यानी कि उस फूड को वो एक स्मॉल कैविटी होती है जिसे फूड वैक्यूलस भी कहते हैं, उस फूड वैक्यूलस के अंदर वो उस फूड मटेरियल को भेज देते हैं। कौन? फॉल्स फीट। द फूड इनसाइड द वैक्यूल इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव। जैसे ही फूड वैक्यूलस के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो उसे भोजन को पचाने का काम करते हैं। इट इज़ एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेटेड देयर, वहीं पर एसिमुलेशन होता है, वहीं एब्जॉर्बसन होता है। देयर टू प्रोवाइड एनर्जी, और अमीबा को काम करने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है, एंड गेट एंड परफॉर्म अदर फंक्शन, और दूसरे फंक्शन को करने के लिए अमीबा एनर्जी प्राप्त करता है। फिर मैं अपने तरीके से इस बात को आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है विच इज़ फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, और इट इज़ अ सिंपल एंड इरेगुलर इन शेप। ये बहुत सिंपल होता है, इरेगुलर शेप में होता है। तो व्हेन अ फूड पार्टिकल कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द अमीबा, तो फॉल्स फीट कम्स आउट, यानी कि फॉल्स फीट बन जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। एंड दे थ्रो द फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल कैविटी, वो उसे स्मॉल कैविटी में धकेल देते हैं, यानी कि फूड वैक्यूलस में धकेल देते हैं। फूड वैक्यूलस में डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ से निकलेंगे, और डाइजेस्टिव जूसेस उस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जिससे अमीबा को एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा इज़ अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल। हाइड्रा भी सिंपल है लेकिन मल्टी सेल्यूलर है। ये दिस इज हाइड्रा इज नॉट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ मल्टी सेल्यूलर एनिमल। इट हैज़ अ नंबर ऑफ टैंक टेकल्स अराउंड इट्स माउथ। इसके मुंह के चारों तरफ टैंक टेकल्स पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वोट स्ट्रक्चर्स आर फाउंड अराउंड द माउथ ऑफ द हाइड्रा। तो दीज आर कॉल्ड टेंटेकल्स। ये जो बाल जैसी संरचनाएं हाइड्रा में, ये उसके मुंह के चारों तरफ पाई जाती हैं। इट हैज़ अ नंबर ऑफ टेंटेकल्स अराउंड इट्स माउथ।
विच आर यूज फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। इन टेंटेकल्स का ही यूज हाइड्रा भोजन को इंजेस्ट करने के लिए करता है। इंजेस्ट मीन अंदर ग्रहण करने के लिए करता है, भोजन को अंदर धकेलने के लिए करता है। द टेंटेकल्स एंटेंगल स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, उन टेंटेकल्स में छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स फंस जाते हैं। एंटेंगल का मतलब फंसना, फंस जाते हैं। एंड किल देम, और वो उन्हें मार देता है। विद दियर स्टिंगिंग सेल, अपनी जो सेल होती हैं उन सेलों का स्टिंगिंग सेल उन्हें कहते हैं, उसके द्वारा वो उन्हें मार देते हैं। दे देन पुश दैम इनटू द माउथ, मारने के बाद वो टेंटेकल्स ही अब उस भोजन को मुंह के अंदर डाल देते हैं, धकेल देते हैं। इनसाइड द बॉडी कैविटी द डाइजेस्टिव जूस इज सेक्रेटेड, बॉडी के अंदर, यानी कि जब वो कैविटी में पहुंचता है, कैविटी मीन्स एक तरीके से उसकी उसकी जो है कैनाल सिस्टम ही होता है, उसके अंदर वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं, निकलते हैं। एंड बाय द सराउंडिंग सेल, चारों तरफ जो सेल होंगे वहाँ पर, और उनके वहाँ से जूसेस निकलते हैं। हेल्प टू द डाइजेस्ट द फूड, जो उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। दिस इज देन एब्जॉर्ब थ्रू द कैविटी वॉल्स एंड एसिमुलेटेड इन द सेल। फिर डाइजेस्ट होने के बाद में उस फूड को फूड की जो वो उसका एसिमुलेशन होता है और उसका जो एनर्जी वहाँ पर बनती है उसका एब्सॉर्प्शन होता है। आई होप आपके समझ में आ गई होंगी। 2-3 बार वीडियो को देखें जिससे कि सारी की सारी चीज़ें क्लियर हों। थैंक यू वेरी मच।